कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे कर का एक कण विष का, जैसे कर का जह का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे, तो आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतीथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं। वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया, लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मुल्कदास जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको मना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहे गुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहे गुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहे गुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए?
कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित है ये संत पंथ सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ, तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहिब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था, और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सबकी वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संगरी के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहां रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था, उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं। ये शरीर समझो चाहे वो
वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण है, और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था शिवनाभ, तो उस पौत्र से वो प्राण संगली का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर, प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में, और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में। अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम, जिसमें एक ओम है, जो नानक साहिब जी ने जाप किया और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी, और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता श्वास, श्वास श्वास से सिमरन की पूरी विधि डिटेल लिखी थी, और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कृष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को, हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहां कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है तो मैं छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को, लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो यहां तो यह बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द है, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी महत्वपूर्ण रचना है।
इसमें यहां लिखा है, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन कीता सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहां देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहां आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण दा प्रकाशन कीता उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं। 80वें अध्याय दे अंत ते इस ते कुल अध्यायां 113 लिखे हैं। इस संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होने दी संभावना वल संकेत कीता है। अपनात्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है, ये प्राण सिंह, इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किया कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया, ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बताओ इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपने आत्माओं, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले भी हैं। अब कारण क्या था, जैसे धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था कि ये काल के दूत आवेंगे, मेरे भी पंथ में आवेंगे और मेरे नाम से आगे और भी सतलोक के नाम से, सतपुरुष के नाम से अन्य पंथ चलावेंगे। तो उस समय तक मेरी इस अमृतवाणी को भी ये डिस्टर्ब करवा देगा काल, किसी ना किसी सर्कमस्टांस बना के। अब जैसे अर्जुन देव जी ने अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हानि होगी वह, क्योंकि मूल ज्ञान तो समाप्त हो जाता। फिर भी उसी दृष्टिकोण से संपूर्ण सिंह सरदार जी ने उसी दृष्टिकोण से प्राण संगली की रचना की कि इसमें 2 अक्षर का मंत्र ना आ जाए, और फिर भी मालिक की दया हुई, उसमें एक जगह वो गलती से आ गया, वो किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है वो मंत्र, और वो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है। सोहम तो स्पष्ट है और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ था, उस दास की नजर पड़ गया, इसलिए बाकी के अध्याय छोड़ दिया। उसमें बहुत ज्यादा बार लिखा था। तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं फिर आने वाले समय में कुछ इसमें गड़बड़ी बनेगी अपनी वाणी में, फिर इसको प्रकट करा देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा, जब ये 10 वर्ष के थे, किसान जाट जाति में जन्म था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके नाना जी, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नानके में रहा करते थे। इनके पिताजी वहां घर जमाई बनकर रहे थे, क्योंकि इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ को कोई भाई नहीं था, जिस कारण से बहुत बड़ी जमीन थी, 1400 एकड़ जमीन था उस समय। तो अपने ही गौओं के पाली गए हुए थे। कबलाना गांव की साइड में अपने खेत में साथ में 10-20 और पाली थे, 150-250 गौवें रखा करते थे। कुछ गांव वाले भी, गरीब व्यक्ति भी अपनी गौओं को उनके खेतों में चराने जाया करते थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा वो सतपुरुष जो लीला करता है उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से, सतलोक से चलकर आए
और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में, संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। वो पालियों ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा, जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को, अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा, भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो कहने लगे, बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा, महाराज जी, बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके। परमात्मा ने कहा, कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी, एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा, इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए, छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे, उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, सचखंड से आया है ये दूध इस कंवारी गाय में। वो दूसरे दो पाली थे बड़ी उम्र के, वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है, और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी, प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गौओं को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा, ए भगत जी खड़ा हो, कहां समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, रुक कर देखा, टस से मस नहीं हुआ, उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई, भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए, और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की, धर्मराज की, सब सतीथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के
वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा आत्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी अच्छा अंडी भाई भगवान भी इसके ऊपर चंवर करे, यूं क्या है ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था। इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे। नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे। सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी कबीर परमेश्वर ने, वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा। गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादूपंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी। तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटावेता। अब कहने का भाव ये है जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में, वाहे गुरु और सतनाम से मोक्ष से, और तो कोई नाम ही जाप का नहीं। तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु, एक सच्चे गुरु धन्यवाद है तेरा। और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था प्यारी आत्माओं अभी ना बताना। धर्मदास मेरी लाख दुआई और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक मॉडल बना बना के झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी वहां पर हो रहा वो नजारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नजारा देखकर
उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह करू वाह 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 करी थी। कहते वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था, ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने सेवक की दुकान पर बैठा था रेलवे रोड रोहतक में। वहां एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी। मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो। उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष से गुरुद्वारे की सेवा की है। वहां गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूं, वाहेगुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरु जी ने तो वाहेगुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता है वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। मैं कहा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरु जी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरु जी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं वही परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर काशी शहर के अंदर बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए।
निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्मा, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हो, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहां प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे। हम यहां कैसे फंसे? हम कहां से आए? हम सतलोक से यहां क्यों आए? किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है, और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मी ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे आपको, वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगम लोक, उससे नीचे अलख लोक, और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे
और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है, और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है, सतलोक के अंदर। बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया। अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया मुझे। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यो बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए, तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे, और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मान सरोवर से एक सैंपल यहां नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया। ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहां हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई।
अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो, और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहां आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुवीर सिंह भारती। रघुवीर जी आप कहाँ से हैं? जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश से। रघुवीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 7 अगस्त सन 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं शुरू से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ और पूजा पाठ में विशेष मेरी रुचि रही है, लेकिन मेरे लिए सही ज्ञान नहीं था। जो जैसा मुझसे कह देता था मैं उसी की पूजा करने लगता था। कोई मुझसे कहता था कि शंकर जी की पूजा करो कि ये सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करने लगा। कोई कहता कि हनुमान जी की करो तो उनकी पूजा करने लगा। जो जैसा कह देता था मैं सबकी पूजा करने लगता था, लेकिन मेरे लिए किसी तरह का कोई भी मुझे शांति नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई लाभ मिला। और जितनी मैंने पूजा पाठ करी उतनी ही मेरे लिए अशांति रही। मेरे घर में हर समय कलेश रहता था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही थी। तो इसलिए अब मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, मैं किसकी पूजा पाठ करूं कि जिससे कि मेरी मतलब काम मेरा सही चलने लगे या अच्छा होने लगे। तो जिससे मैं कहीं कहीं कुछ बाबाओं के पास भी गया, जो साधु महात्मा आते थे उनको अपना हाथ भी दिखाता था और उनसे मैं पूछता भी था कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कभी कहते थे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करो, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा करने लगता था। तो कभी कहते हनुमान जी की पूजा करने लगता था। एक बार क्या हुआ, मैं काम की तलाश में गया था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो मैं मंगल का व्रत रखता था। एक दिन मेरा मंगल का व्रत था, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पर ही एक निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज खाना नहीं खा सकता। वो बोले क्यों, ऐसा क्या है, आज खाना क्यों नहीं खा सकते? मैं बोला कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। बोले व्रत? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा व्रत क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ तो मैं व्रत कर रहा हूँ। बोले इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब मैंने लाभ क्या मिल रहा है, मैंने जिस दिन मैं इनका व्रत करता हूँ उस दिन मेरा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा सी हमेशा रहती है, मुझ पर सवार रहती है। तो क्या आपने कोई गुरु बनाया? मैंने कहा गुरु बनाने की हमें क्या जरूरत है, हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, हमें क्या करना गुरु बनाने की? तो बोले कि नहीं, अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु तो बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने फिर बताओ किन को गुरु बनाए, कौन है ऐसा? बोले कि बोले हमारे वहाँ हर संडे के लिए वहाँ पर सत्संग होता था निरंकारी बाबा का, तो वो लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भी चलना हमारे साथ। हम कहे चलो ठीक है हम चलते हैं। जब वो उनका सत्संग था वो हमें साथ में लेके गए, तो हम उन्हीं को ही हम अपने मन में उन्हीं के प्रति आस्था रखने लगे थे, निरंकारी बाबा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? एक हमारे पास में एक भगत रहते हैं संतोष दास, तो वो हमारे यहाँ अखबार डालने आते थे। तब वो हमारे यहाँ आते थे तो थोड़ी देर हमारे यहाँ बैठते भी थे। तो जब हम संत उनके निरंकारी बाबा के सत्संग में जा रहे थे उससे पहले वो हमारे घर पे पहुंच गए। ये मालिक की ही कृपा रही थी। तो उन्होंने मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो मैंने कभी नाम सुना था और ना ही मैं जानता था, मैं सिर्फ कबीर साहब के लिए एक संत के रूप में जानता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले वहां जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निराकार को उसको मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। बोले सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो इस लोक में जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति बताते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर होंगे। फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मन वहाँ पर बदल गया, मैं फिर वहाँ उस सत्संग में नहीं गया। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बोले आप कब जाओगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, मुझे भी लेके चलो, मैं भी नाम दीक्षा लूंगा। जब हम नाम दीक्षा लेने गए आश्रम में, बरवाला आश्रम में लेने गए थे, तो वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो उसमें हमारे शरीर में इतना बड़ा कष्ट था, मेरे लिए पाइल्स था,
मैं बैठा भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैर में भी जख्म थी, बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ जब पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लेने के बाद जो आशीर्वाद लेने गया था, जो मेरे शरीर में जो कष्ट था, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही मेरे शरीर में एकदम से करंट सा लगा और जितना भी मेरे रोंगटे थे वो सारे खड़े हो गए। और जो दर्द हो रहा था और मेरे पैर में दर्द था वो तो बिल्कुल ही मतलब कतई गायब हो गया, बिल्कुल ही दर्द नहीं रहा मेरे शरीर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, पाइल्स जिसे बोलते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक भी और मैंने देसी इलाज भी कराया, डॉक्टरों से कई जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन उसका मेरे लिए कोई लाभ नहीं मिला। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही मैंने जिस दिन उपदेश लिया और मुझे जैसे ही मुझे आशीर्वाद मिला, उसी दिन से ही मेरे लिए बिल्कुल ही वो रोग समाप्त हो गया। और मेरे शरीर में एक रोग और था, एलर्जी। उसको तो जैसे मतलब मैंने 20,000 रुपये मैंने उसमें लगा दिया। एलर्जी का रोग, मैंने हर डॉक्टर को जो जहाँ जैसा बताता था, मेरे शरीर में खुजली हमेशा मचती रहती थी, बहुत परेशान था मैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने उपदेश लिया, वो भी आज रोग से मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे लिए आर्थिक स्थिति, जो मेरा कर्जा था वो सारा निकल गया और आज मेरी स्थिति बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक है। और मेरा एक बेटा था, उसके लिए 3 साल का, अब तो इस समय 3 साल का है, उसमें उसके लिए जो मानसिक दौड़े उसको पड़ते थे, वो उसकी सांस रुक जाती थी, उसके शरीर में मतलब सांस नहीं रहती थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह उस पर रुपया लगा दिया और मैंने उसका इलाज भी कराया, उसका कोई फायदा नहीं मिला। और जिस दिन एक दिन मेरे सामने ही मेरी ससुराल में उसके लिए दौड़ा पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाऊंगा। तो हमारी जो पत्नी जो थी वो इस बात पे चढ़ गई, क्योंकि वो उपदेशी थी नहीं, वो विरोध करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसी समय वहाँ से चला आया और आने के बाद तुरंत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई। और प्रार्थना लगाने के बाद सिर्फ डॉक्टर के पास फिर एक ही बार लेके गए, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। उस दिन से उसके लिए उस डॉक्टर के पास लेके नहीं गए हैं, उसी दिन से बिल्कुल ही सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी थी करीब 6 साल की, तो वो अपनी नानी के घर पे थी और वो रोड जब पार कर रही थी, बच्ची थी, खेल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं घर पे रेमेडी कर रहा था, मैं दोपहर की रेमेडी करने के बाद जैसे ही रेमेडी समाप्त हुई, तैसे ही मेरा फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हे मालिक, ये क्या हुआ? परमात्मा आप ही जानो, आप ही की वो आत्मा है प्रभु। हम वहां पहुंचे, इस पर कृपा करो मालिक, ना तो बदनामी प्रभु आपकी ही होगी प्रभु, आप ही जानो। जब उसका पूरा शरीर का जब चेकअप कराया, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके अंदरूनी कोई भी खरोंच नहीं थी, जरा सी ऊपर चोट आई थी। एक दिन एक लाभ ये हुआ, हमारी जो पत्नी जो थी वो जुड़ी तो थी नहीं, और जो छत के ऊपर जो जीना था, जीने के ऊपर 2 टैंक रखे हुए थे, टैंक पे जो ढक्कन के ऊपर जो सीमेंट वाली ईंटें रखी थी, अब वो नीचे पानी भर रही थी, बंदर उस पर चढ़ा, अब ऊपर से ईंटें जो गिरी वो बिल्कुल हमारी जो पत्नी जो थी उनके सर पर आकर के गिर रही थी। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बची थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक हार्ट अटैक हुआ था अभी, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी अब जिंदगी अब है ही नहीं यहाँ से, अब मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने प्रसाद लिया और मैंने फिर अमृत जल लेके मैंने परमात्मा के लिए मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया और मैंने प्रार्थना लगाई कि प्रभु आप ही जानो परमात्मा, अब जैसा भी है आप कृपा करो प्रभु, मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि उस दिन मैं पूरी रात आराम से सोता रहा और सवेरे के लिए मैंने सोचा कि मैं जाके मैं कहीं जांच करा लूँ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरी ईसीजी करी और ईसीजी बिल्कुल ही नॉर्मल आई और मेरे हार्ट का मतलब एक्सरा भी किया, एक्सरा बिल्कुल ही मतलब सही आया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब बताइए क्या है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब बोले देख तुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं और ना ही तुझे कोई रोग है और ना ही तुझे कोई दिक्कत है, मैं तुझे दवाई दी तो दूं किस बात की। तो मैंने कहा फिर मेरी ये दर्द क्यों हो रहा? बोले मैं दर्द की दवा दे रहा हूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा थी उस दिन जो मेरी जिंदगी बचा दी, और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए आज बहुत ही लाभ मिल रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो प्राइवेट टीचर था, मैं स्कूल में पढ़ाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में एक कंपनी थी जो अपने घरों में लगते हैं आरओ, उस कंपनी में मैंने वैकेंसी निकली, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया
सिलेक्शन होने के बाद आज मालिक ने मेरे आज वो ठाट कर रखे हैं कि मेरे लिए आज किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे लिए चीज भी उधार नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि इनको उधार दे देंगे तो ये पैसे नहीं दे पाएंगे, तो मेरे लिए पैसे ना तो उधार मिलते थे ना कोई चीज उधार मिलती थी। लेकिन आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत सब ठीक चल रहा है। और मेरे घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले घर में हमारी जो पत्नी थी वो भी हर समय लड़ती रहती थी, आगे तुम कुछ करते नहीं, खर्चा कहाँ से होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी हमेशा लड़ती रहती थी। अब वो भी नहीं लड़ती हैं, और उन पे भी मालिक ने दया कर रखी थी, उन्होंने भी उपदेश ले रखा है। रघुवीर जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होगी तो देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी होगी? ये लोग जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या तो वो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का, और ज्ञान होने के बावजूद अगर वो कहते हैं तो इस बात को वो गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो किसी भी देवी देवता की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। वो तो सिर्फ हर देवी देवता की हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसी क्या है, उनकी साधना क्या है, उसे शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। आज हमारा समाज सारा पढ़ा हुआ, सभी समाज पढ़े लिखे हैं, अगर जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो वो अपने शास्त्रों के लिए खोल के देख सकते हैं। हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी को खोल के देख सकते हैं। पहले उनका ज्ञान देखिए तो सही, क्या उनका ज्ञान सदग्रंथों से मिलता है या नहीं मिलता है। कि सच्चा संत जो होता है ना, सच्चे संत की वही पहचान होती है जो प्रमाण सहित ज्ञान देता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है प्रमाणित है, और जितने भी धर्मगुरु हैं किसी का भी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मिलता, वो सिर्फ लोग वेद सुनाते रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनके लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। रघुवीर जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में एक ही संत ऐसा है जो हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, और यही एक ऐसी साधना है, इस साधना करने से ही हमारा जो जन्म और मरण का जो रोग है वो इसी से ही कटेगा। बाकी किसी भी साधना से, किसी भी भक्ति से नहीं कटेगा। सिर्फ सद्भक्ति ही ऐसी है जिससे हमारा जन्म और मरण का रोग कटेगा। मैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके और अपने यहाँ से जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाके सतलोक चलो, जहां हम सतलोक में पहले रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पर जितने जो नामदान सेंटर जो खुले हुए हैं उन पे फोन करके नाम अपने पास के जो नामदान सेंटर हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। वहां जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। सत्सई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।